नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के जिसके चांस रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है। तो इसका जो सही आंसर होगा, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके प्लान वेग से अधिक है, तो इसी वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लोरेला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो यह है आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये कहलाती है प्लाज्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से मापी जाती है। तो तप्त तार अमीटर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ कहा गया है कि प्रकाश तरंगों से किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ध्रुवण से। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे आपने एक अलग से नोट्स बनाने हैं और इसकी फ्री PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगी। अब यहाँ कहा गया है कि एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वलय वृत्त के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है। तो ये एक कार्बन है। मानव रक्त का pH मान कितना है। तो ये है 7.4। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किसने प्रतिपादित किया था, तो कॉपलर ने ये प्रतिपादित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ कहा गया है हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है ये। तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर ये आधारित होता है। क्वेश्चन की बात की जाए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। ये की थी रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये पानी है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो ये होता है यकृत। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो ये है स्प्लेन, जिसे तिल्ली कहते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो क्वांटोसोम ये कहलाती है। प्रकाश में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये 2 होते हैं, इसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ कहा गया है मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो ये करता है वृक्क, जिसे कहते हैं किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो यह है न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का क्या कार्य है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। तो यह है रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। तो यह है उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रक्तद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो कार्बनिक यौगिक जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी में पाया जाता है वो है सेल्यूलोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ कहा गया है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिकीय वलय क्यों नहीं होता। क्योंकि यहाँ जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है जीरोंटोलॉजी के द्वारा। विज्ञान की शाखा एवं उसके अध्ययन मैंने साइंस के MCQs वाले सेक्शन में ये वीडियो मैंने करवाई हुई है। वीडियो के एंड में आपको ये स्क्रीन पर ही आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक, माफ़ कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हो। अब यहाँ कहा गया है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। तो ये होता है फ्रियोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलामाइट किसका अयस्क है। तो ये एक कैल्शियम का अयस्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ये जो खट्टे फल जो ज़्यादातर होते हैं उनमें विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र
क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो ये बैंगनी रंग होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो ये है वृकक। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये होता है प्रमस्तिष्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये है रेखीय संवेग के संरक्षण का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है हरगोविंद खुराना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर साइंस से रिलेटेड। अब इस सीरीज़ को हम डेली कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बीच में कुछ काम आ गया था, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, जिसकी वजह से ये सीरीज़ मैंने अधूरी छोड़ दी थी। अब मैं पूरी सीरीज़ इसे शुरू करवा दूंगा और जो क्लास में पढ़ाया गया है उसकी PDF आपको 2 से 3 घंटे के बीच में प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर आपने ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पर कई आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये सब एफर्ट्स जो है मेरे वो आपके लिए है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि जो ज़रूरतमंद होगा उस तक मेरी वीडियोस पहुंच सके। और अगर आप हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी नौकरी है वहाँ की आप तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश में, तो आपके लिए यहाँ पर मैं फ्री कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ। जो भी आपकी सरकारी नौकरी यहाँ पर निकलती है, वैसे तो सभी की नहीं लेकिन मैक्सिमम आपके हर एक टॉपिक की यहाँ पर आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फ्री कोचिंग आपको यहाँ मिल जाती है। जैसे कि अभी आपको मैंने पुलिस के जो फ्री कोचिंग क्लासेस थी वो लगवाई थी। आप देख सकते हो वहाँ पर किस प्रकार का मटेरियल यूज़ किया गया है, किस प्रकार का डाटा आपको प्रोवाइड करवाया गया है। अब वहाँ पर मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। मॉक टेस्ट में आपको जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो चाहे आपने नई जॉब की नोटिफिकेशन पानी हो या फिर उससे रिलेटेड फ्री कोचिंग क्लासेस आपने पानी हो, तो आप एग्ज़ाम वॉरियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक बात, अब बहुत से क्वेश्चन जब मैं इंक्लूड करता हूं तो हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। वैसे तो मैं डबल श्योर होकर चलता हूं, 2 बार चेक करता हूं एक क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी कभी क्या होता है कि बहुत से डेटा होने की वजह से कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि मैं गलती से कुछ और टाइप कर दूँ, उसका आंसर कुछ गलत लिख दूँ। तो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे ज़रूर देनी है कमेंट करके, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।